हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सब कक्षा 9th के विषय हिंदी सब्जेक्ट के अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं इनके प्रश्न पर, जिसमें खंड अ में आपको दिया हुआ है आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको, जिस नाम से जाना जाता होगा उसको टिक मार दीजिएगा। इस पर मारे हुए टिक पर भरोसा मत कीजिएगा, अपने पर विश्वास कीजिएगा, दूसरे पर विश्वास मत कीजिएगा। ठीक, हम टिक मार कर नहीं ला रहे, पेपर मिला है, हम अपलोड कर रहे हैं, आप लोग बता रहे हैं सिर्फ। ठीक, आप लोग बस देख लीजिएगा। देखने के बाद प्रैक्टिस कीजिएगा किस प्रकार से प्रश्न बनता है, किस प्रकार से प्रश्न पत्र पेपर में आता है। ठीक, एक प्रैक्टिस के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 2 में रासो ग्रंथ की भाषा है पिंगल, ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 3 खुमार रासो के रचयिता हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 रहीम की रचना नहीं है, इसमें बोला नहीं है। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 श्री रामचरितमानस किस भाषा में रचित ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 6 प्रताप नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है। पद्मावत किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 9 मीराबाई किस भाषा की कवित्री हैं। ठीक, जो ऑप्शन सही होगा आप लोग टिक मान लीजिएगा। इस पर मारे हुए टिक पर विश्वास मत कीजिएगा कि कौन सही कौन गलत है। ठीक, हम बताते हुए चलते चलेंगे तो आप लोग थोड़ा सा उसी बहाने पढ़ेंगे ना। अगर हम नहीं बताएंगे तो क्वेश्चन को एक बार देखेंगे, याद करेंगे, नहीं तो सब हाथों हाथ मिल ही जाएगा, तो मतलब क्या है आप लोगों को पढ़ने का। क्वेश्चन नंबर 10 विश्वनाथ एवं रेवती परेशान है। ठीक, ऑप्शन देखो क्या दिया है, गर्मी के कारण, सर्दी के कारण, वर्षा के कारण, अंधेरे के कारण। अब तुम लोग बताना इसको कमेंट में कि विश्वनाथ एवं रेवती क्यों परेशान है। क्वेश्चन नंबर 11 भट्ट द्वारा रचित नए मेहमान एकांकी में कुल कितने पात्र हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। क्वेश्चन नंबर 13 चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जहाँ काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अलंकार कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में इक का तत्सम बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 दंत का तद्भव बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 दिवस का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 19 हरि शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। क्वेश्चन नंबर 20 करिष्यतः रूप है कृ धातु का। 20 प्रश्न आप लोगों को पता है OMR से आधारित प्रश्न होते हैं। ठीक, तो 20 के 20 प्रश्न आप लोग को हम बता दिए हैं। अब उसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है आप लोगों की जिम्मेदारी है उसको छांटना। ठीक, आप लोग उसको अपना छाट कर लिख लीजिएगा। अब आते हैं खंड ब पर वर्णनात्मक प्रश्न है। ठीक, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का है, देखिए लिखा हुआ है बगल में। इसलिए आपको क्या होता है ना, गद्यांश दिया होता है। गद्यांश देने के बाद उस गद्यांश से संबंधित आपसे प्रश्न पूछता है। ठीक, तो आपको प्रश्न देना है। देखिए नीचे क्या प्रश्न किया हुआ है। अ में शब्द और कृति से लेखक का क्या तात्पर्य है। ब में गांधी जी ने किसकी उपासना की है। और स कस्तूरबा कैसी महिला थी। सारे आंसर इसमें लिखा हुआ है। ठीक ना, सारे आंसर लिखा हुआ है। देखेंगे एक बार पढ़ेंगे गद्यांश को, उसके बाद उत्तर इसका आप आसानी से दे सकते हैं। अथवा करके भी आपको दिया हुआ है ख में। ठीक, उसी प्रकार से गद्यांश है और अथवा करके आपको दिया हुआ है। जो आएगा पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा, क ख में से कोई भी एक कर सकते हैं आप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऊपर आपको गद्यांश दिया था, नीचे अब क्या दिया है, पद्यांश दिया है। ठीक, अब इस पद्यांश को पढ़िएगा। अब किस पाठ का है, कि इसके कवि कौन है, किसका शीर्षक क्या है, सब याद होना चाहिए। तो पहला प्रश्न ही देखिए, पूछा है उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। ख में प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ लिखिए। ग में प्रस्तुत पद्यांश का प्रस्तुत पद्यांश पर प्रयुक्त छंद का नाम लिखिए। अथवा करके भी दिया हुआ है, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वही क्वेश्चन भी किया हुआ है इसमें कि राम रतन धन पायो का क्या तात्पर्य है। ठीक, दूसरा प्रश्न क्या है, मीरा ने भव सागर किसे खाए। और स वाला प्रश्न है जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो, ये कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक, आपको दिया हुआ है संस्कृत से, इसका क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। पढ़िए, हिंदी में इसका अनुवाद कीजिए।
अपना स्कूल में तो पढ़ाया ही गया होगा, तो पता ही होगा। आप लोग बस प्रैक्टिस करते हुए चले जाइए, प्रैक्टिस करते हुए चले जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब आपको श्लोक दिया हुआ है, उसका क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पर। दीपदान एकांकी के आधार पर पन्नाधाय का चरित्र चित्रण कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कवियों में से किस एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। ठीक, आपको जीवन परिचय लिखना है और उनसे संबंधित उनकी रचनाओं के नाम लिखना है बस। अपनी पाठ्य पुस्तक के से कंठस्थ क्वेश्चन नंबर 8 है, किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक, मैंने कि इस प्रश्न पत्र में के अलावा जो आपको याद हो उसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो इसमें से 4 प्रश्न है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किन्हीं 2 का अर्थ बनाते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। ठीक, अंधे की लकड़ी होना, आसमान टूट पड़ना, आंख में धूल झोंकना फेमस है, अंधों में काना राजा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ठीक, इसमें से क्या प्रश्न क्या है, वह पैर से लंगड़ा है, श्याम जाता है, अध्यापक ने प्रश्न पूछा, वह पढ़ता है। तो वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना है। क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट प्रश्न है शायद, लास्ट प्रश्न है, अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें अस्वस्थ होने के कारण 1 दिन का अवकाश मांगा गया हो। ठीक, आपको छुट्टी चाहिए तबीयत खराब होने के कारण 1 दिन का, तो आपको अपने प्रिंसिपल को क्या करना है, प्रिंसिपल सर को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक, तो क्वेश्चन हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं बच्चों। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं तब तक अगले प्रश्न पत्र के साथ।